अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। सो टुडे माय टॉपिक इज़ E1CB रिएक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। हम एलिमिनेशन रिएक्शन का जो है ये थर्ड टाइप्स होती है। जैसा कि हमें पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन की हम सेकेंड ईयर में 2 टाइप्स पढ़ते हैं, दैट इज़ E1 एंड E2 रिएक्शन। अच्छा जी, तो इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन की एक थर्ड टाइप्स होती है, इसका थर्ड मैकेनिज्म होता है, इट इज़ कॉल्ड E1CB रिएक्शन। एक अच्छा जी, अगर हम बात करें कि E1CB मतलब क्या है इसका, ठीक है। E1CB स्टैंड एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तीनों नाम भी जो हैं वो E1C1CB रिएक्शंस के ही हैं। अच्छा जी, E1CB रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर हम रिव्यू करें एलिमिनेशन रिएक्शन का, तो एलिमिनेशन हमारे पास क्या था, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल से दो सब्स्टिट्यूट का बाहर निकलना इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इस चीज़ को हम कहते थे कि ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिसमें हमारे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन से हेलोजन, ठीक है, बाहर निकलता था इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब जो E1CB रिएक्शन है ये भी एलिमिनेशन की ही एक टाइप है और प्रोसीड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा जी, अब जो E1CB हमारा जो रिएक्शन है, यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन हमारा कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन है, ये हमारा अक्कर होता है अंडर बेसिक कंडीशन में, ठीक है। यहाँ जहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हमारा प्रोटॉन होता है, वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, और हमारा जो लिविंग ग्रुप होता है वो हमारा रिलेटिवली पुअर होता है। हमारा E1CB जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो होती है अल्कीन। अगर इसके मैकेनिज़्म की बात करें या ठीक है इसके डेफिनेशन की बात करें, तो E1CB रिएक्शन एक हमारा इम्पोर्टेंट और क्या है मैकेनिज़्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और हमारा जो भी स्टार्टिंग मटेरियल होगा, हमारा कोई भी हेलोअल्कीन्स है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसमें से जब हमारा ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये रिएक्शन लॉस ऑफ प्रोटॉन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो चीज़ होती है वो हमारा जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। देन हमारा जो कार्बन और एंड हेलोजन का बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, एंड हमें जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो हमारी होती है अल्कीन। जैसे मीन्स कि लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है तो हमारे पास क्या होता है कि जनरेट हो जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड है, हम उसको क्या कहते हैं, अल्कीन ही कहते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा इंट्रो। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो ये इस तरह से इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है एक, तो हम इधर से देखें तो हमारा ये देखिए हमारा बेस है, ठीक है, हमारा ये बेस होता है, ये यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन को हमारा बेस जो है वो ले जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है कार्बन अनाइन की। जैसे ही हमारा जो हमारी बेसिक स्पीशीज़ है वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, हमारे पास एक अनाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अनाइन है, ठीक है, ये फिर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में। मीन्स कि यहाँ पर जो कार्बन होगा, ठीक है, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा, और हमारा जो है वो यहाँ से जो है वो हमारा ये वाली चीज़, हमारा जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। इस तरह से हमारा जो है वो हमारा ये रिएक्शन होता है। अच्छा जी, अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो गाइस ये हमारा जो होता है वो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है।
स्टेप 1 में हमारे पास डीप्रोटीनेशन होती है और सेकंड स्टेप में हमारे पास हमारा लिविंग ग्रुप एक्सपेल होता है और हमारे पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो ये सिंपल सा 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने मैकेनिज़्म को। अच्छा जी, मैकेनिज़्म की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 होता है उसमें हमारे पास क्या होती है, डीप्रोटीनेशन। व्हाट इज़ डीप्रोटीनेशन? रिमूविंग अ हाइड्रोजन। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो बेस है, अब वो सब्सटेंस जिसने प्रोटॉन्स को ग्रैब किया होता है, अब हमारी जो बेसिक स्पीशीज़ होती है वो अब क्या करती है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करती है वहाँ से, और हमारे पास है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड हो जाता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल। ठीक है, अब हमारा कार्बोनाइल मतलब कि इन शॉर्ट के स्टेप 1 में हमारे पास कार्बोनाइल की फॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, ये हमारा अब रिएक्शन स्टेप 1 हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा C2H5O नेगेटिव हमारा ऑक्साइड है, हमारा बेस है। इसी की प्रेजेंस में हम अपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। अब हम देखेंगे कि वो हमारा सब्सटेंस जिसने प्रोटॉन को रखा हुआ है, ठीक है, ये O नेगेटिव है, इसको प्रोटॉन की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रोटॉन होता है ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन है अगर वो एसिडिक है तो वो रेडी होता है निकलने के लिए, रिमूव होने के लिए। तो अब क्या करता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करता है और हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से जाता है और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहीं पर छोड़ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर ये नेगेटिव चार्ज की सूरत में यहाँ कार्बन पर आ जाते हैं और हमारे पास हमारा जो फॉर्मेशन हो जाती है वो होती है कार्बोनाइल की। इसी तरह से हमारा अब सेकंड स्टेप है, अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारा लिविंग ग्रुप एक्सपेल होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा अब हाइड्रोजन जो है वो अपन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला था और वो यहाँ से फिर क्या करता है कि अपने जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वहीं पर छोड़ जाता है, कार्बोनाइल बन जाता है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जो हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे कार्बन पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हमारा बारी है लिविंग ग्रुप के रिमूव होने की, लिविंग ग्रुप के मॉलिक्यूल से एक्सपेल होने की। अब वो नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, वो जब अटैक करेगा, ठीक है, का तो हमारे पास क्या होगा कि वो जब शिफ्ट होगा बैक हमारे वापस, तो हमारे पास क्या होगा कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और जैसे ही वो फिर कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है, डबल बॉन्ड बनता है हमारा, तो साथ ही जो कार्बन जो जिस सब्सटेंस ने हैलोजन को रखा होता है, ठीक है, वहाँ से हमारा जो लिविंग ग्रुप होता है, जैसे कि हम कहें हमारा फ्लोराइड है, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, वहाँ से लीव कर जाता है और हमारे पास क्रिएट हो जाता है मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसका मैकेनिज़्म भी हमारा स्टेप 2 का मैकेनिज़्म है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है। अब इस कार्बन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड तो पहले से ही था, जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ठीक है इस कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से हमारा ये जो हेलोजन्स है, हमारा X है, वो यहाँ से एलिमिनेट कर जाता है और फाइनली हमारे पास हमारे अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये हेलोजन है हमारा, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमारा टाइपिकली पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लाइक हमारा फ्लोराइड है, ठीक है, वो यहाँ से क्या करता है, एक्सपेल कर जाता है। तो ये था हमारा आज का E1CB रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।